जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी गोस्वामी। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से भरत जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन दिखाया गया दिव्य रूप से, और यूं कह लें कि पूरे परिवार का मिलन दिखाया गया। जितने भी दुख 14 वर्ष में पूरे परिवार ने भोगे हैं, उनका अंत हो गया। बिछड़ने का जो दुख है वो केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी को नहीं था, अपितु पूरे परिवारजनों को। और यही जब वापस पुनर्मिलन हुआ है तो सभी के चेहरे पर उसी मिलन की खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सारी तैयारियां अब आगे बढ़ने के लिए बात हो रही है कि अब बस जो हुआ सो हुआ, अब आगे प्रभु श्री राम बनेंगे राजा। देखते हैं ये मनोरम घटना किस प्रकार से घटित होती है इस राजमहल में। शुरू करते हैं एपिसोड 264 पार्ट 1। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। यशस्वी भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। लक्ष्मण, तुमने एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया है। राम और सीता की रक्षा का जो वचन तुमने लिया था, उससे तुमने पूर्णतः पालन करके मुझे गौरवित किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे नेत्र मेरी प्रिय वधू उर्मिला को देखने के लिए अधीर हैं, परंतु उसने भी 14 वर्ष तपस्या की है। वो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और अब वो अपने नेत्र तभी खोलेगी जब तुम समक्ष उसके सामने उपस्थित हो।
माता कहती है कि उन्हें मुझ पर गर्व है कि सदैव मैंने भैया और भाभी की सेवा की। कोई ये नहीं समझता कि उन्हें दिए गए वचन और अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें तुम्हारा त्याग था। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ और मिला। अब अपने नेत्र खोल दो, अपने नेत्र खोलो और मिला। देखो मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। लक्ष्मण, गुरुदेव। पुत्र, सर्वप्रथम तुम निद्रा देवी की आराधना करो और उनसे यह करबद्ध विनती करो कि वो तुम्हारी निद्रा तुम्हें पुनः लौटा दे, क्योंकि उनके ऐसा करने के पश्चात ही पुत्री उर्मिला अपनी इस निद्रा से जागृत हो पाएंगी। मंगल हो पुत्र। हे निद्रा देवी, 14 वर्ष वनवास का समय पूर्ण हुआ। आपके आशीर्वाद से सदैव मैंने भैया और भाभी की सेवा की। अब मैं अयोध्या लौट आया हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी निद्रा जो आपने उर्मिला को दी है मुझे वापस लौटा दे। मुझे क्षमा कर दें पिताजी, किंतु आपके वचन के निर्वाह के अतिरिक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे अत्यंत खेद और शोक है। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण न कर सका पिताजी। किंतु आज रघुकुल की परंपरा के अनुसार आप माता कैकेयी को दिए दोनों वचनों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं पिताजी।
आप अपने इस भाई को भी एक कठिन भार से मुक्त कर दीजिए। अयोध्या का राज सिंहासन धारण कर आप हम सबको कृतार्थ कीजिए भैया। भरत भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। दीदी, सुमित्रा, बहुत ही मधुर प्रकरण दिखाया गया लक्ष्मण जी का और उर्मिला जी का। जिस तरीके से उर्मिला जी को वो सर्वप्रथम आए और जगाने का प्रयत्न किया उन्होंने कि उठो मैं आ गया, मैं जिस प्रकार से तपस्या की, मतलब मैंने जो झेला वो तुम्हारे कारण झेला, मैंने जो किया वो तुम्हारे कारण। मेरी तपस्या तो सबके नॉलेज में थी, सब लोग देख पा रहे थे उसको, तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो आपने त्याग दिया मेरे त्याग के लिए, वो अग्नि मैं तो लकड़ी तुम। अब फिलहाल देवी उर्मिला जो है उनका त्याग तो, लेकिन अगर सोचे हैं तो उनके लिए तो कल ही की बात है। सोई, निद्रा में गई, निद्रा से उठी तो स्वामी समक्ष। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, जिस प्रकार से हम लोगों को पता है कि सब कुछ मानवीय प्रकरण के द्वारा हो, हाँ, तो राजमहल में उनको नहलाने धुलाने का कार्य समय समय पर तो करते होंगे, लेकिन वो जो उठने के बाद शारीरिक पीड़ा हुई हो, जैसे कि किसी शरीर का अंग आप इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो उसको सीधा टेढ़ा करने में दिक्कतें तो हाँ, तो मुझे कितनी शारीरिक पीड़ा हुई होगी। लेकिन हाँ, ये दिव्य रूप से दिखाए, आप दिव्य रूप से दिखाए, आशीर्वाद के तौर पे दिखाए, तो कोई हानि या कुछ प्रकरण। आज के समय में देखें तो जब पेशेंट कोमा में जाता है, जब वो कोमा से उठता है तो उसके पैर की थेरेपी चलती है, हाथ की थेरेपी, सारी नसें भूल जाती हैं कि उनका काम कि क्या है, कैसे कार्य करना है, कैसे चलना है, वो वजन नहीं उठा, मसल मेमोरी लॉस हो जाती है। बस वही। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। ये बातें तो ठीक हैं, जिस प्रकार से भरत जी ने आग्रह किया कि हे प्रभु, अयोध्या का राज सिंहासन आपके लिए लालायित है, विराजिए और अयोध्या को कृतार्थ करिए, सबको भार मुक्त कीजिए, हमें मौज लेने दीजिए, बहुत हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे के प्रकरण किस प्रकार से दिखाएं। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।